ही पड़ेगा। आज मेरे साथ जी, देखा आपने अक्षरा और जमाइसा के चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे भाभी माँ जो चाहती थी वो ही हुआ हो, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक लग रही है। पर वो तो दीदी। हाँ छोटी, भाभी माँ नहीं चाहती कि अक्षरा और जमाइसा घर वापस लौट कर आए। शायद यही कहा होगा उन्होंने उनसे अंदर। शौर्य की माँ, बिना कुछ जाने बूझे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। अक्षरा, मैं टिकट बुक करवा रहा हूं। हम कल ही चलते हैं, या फिर हम कुछ दिनों के लिए माँ बाबूजी के पास रहना चाहती हैं तो? नहीं नैतिक, जब यहाँ अपने घर में नहीं रुक सकती तो इनके घर रुक के क्या करूंगी? और फिर डुग्गू के मन में भी सवाल आएंगे। आप टिकट बुक कर दीजिए। सवाल तो अब भी आएंगे अक्षरा, और दुख भी बहुत होगा। कभी कभी आपको कुछ फैसले लेने ही पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। आप सही कह रही हैं, लेकिन इस बारे में बच्चों से भी कुछ मत कहिएगा। जब तक वो लोग यहाँ पर हैं, खुश रहने दीजिए उन्हें। हाँ नैतिक, यही ठीक रहेगा। इसी बहाने हम भी अपना बीता हुआ कल जी लेंगे। क्या पता यहाँ आने का मौका दोबारा मिले ना। अक्षरा, जाएंगे तो हम तीनों ही वापस ना। नक्श तो यहीं पर रहेगा। अच्छा भाभी माँ, हम लोग चलते हैं। राधे कृष्ण। क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? अरे ऐसी भी क्या नाराजगी? शौर्य की माँ, देखिए इस समय आप कुछ मत कहिए, संयम रखिए। हम लोग भी अब निकलते हैं। अनमोल को नींद आ रही है। अब माँ आप जाइए, मैं यश के साथ बाद में आ जाऊंगी। ठीक है। घर चाहे जो भी हो, रौनक तो बच्चों से ही होती है ना। इतने सालों तक ये घर एकदम बेरौनक था। अब तुम लोग आ गए हो तो इसमें जान आ गई है। हो सके तो इस रौनक को जाने नहीं देना। जो लोग इस घर में नहीं रहते हैं, उन लोगों को तुम्हारी कमी इतनी महसूस होती है, तो जो लोग इस घर में रहते हैं उनका क्या हाल होगा? जिंदगी बहुत छोटी है, हो सके तब इसे समेट लो। चलती हूँ। नैतिक, बच्चे हमारे साथ जाने के लिए तैयार तो होंगे ना? पता नहीं अक्षरा, लेकिन लेकर तो जाना ही पड़ेगा ना। अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलते हैं। नायरा बेटा, चलें? क्यों नाना जी, सब लोग तो यहीं पे हैं, फिर हम क्यों जाएंगे उधर? बेटा वो पार्टी खत्म हो गई है और सब... हाँ, तो वो तो गेस्ट के लिए खत्म हुई ना, वो जाएंगे घर। हम तो होस्ट हैं, हम तो यहीं रहेंगे, है ना? बेटा लेकिन तेरा सामान भी तो नहीं है ना यहाँ पर? नहीं नानी, प्लीज प्लीज, मुझे अपनी बड़ी दादी के साथ रहना। मैं उनके साथ कभी नहीं रही। नायरा प्लीज, अभी जिद मत करो। अभी हम लोग चलते हैं, बाद में देखेंगे। नहीं पापा प्लीज, पहले इतनी मुश्किल से इधर आए हैं। आप तो हमेशा मना करते रहते हो और अभी भी मना कर रहे हो। प्लीज बड़ी दादी बोलो ना पापा को। नायरा बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी अपनी बड़ी दादी के पास।
तू भी और मेरा लल्ला भी, हम तीनों एक साथ रहेंगे मेरे कमरे में, सिर्फ हम तीनों और कोई नहीं। अब तो बड़ी दादी ने बोल दिया, पापा भी आप भी कुछ नहीं बोल सकते। थैंक यू। भाभी माँ, अब तो हम चलते हैं फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इस खुशी के अवसर में शामिल होने का मौका दिया। जल्दी ही फिर मिलेंगे भाभी माँ। कोई नहीं जाएगा, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई। हम सब में इतना ही स्टेमिना है, तुम लोग कंटिन्यू करो, हम सब थक चुके हैं। आज हम चलते हैं, फिर किसी दिन करेंगे। फिर किसी और दिन नहीं मामा जी, हम कल ही मिलते हैं। क्या है ना, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो मन ही नहीं कर रहा आपसे दूर जाने का। एंड थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। अच्छा, हम चलते हैं टुकू। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर, पहले मुझे भी लेके जा रहे थे। बट मामा पापा आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आप इतने दूर से मेरे पास आए मुझे सरप्राइज देने के लिए, और अब अचानक आप घर नहीं आ रहे थे। जब मैंने आपसे पूछा कि रीजन क्या है, तो आप बहाने बना रहे हो कि एफआरओ से मीटिंग है, शेफ से मिलना है। फिर मैं आपको कैसे कैसे यहाँ पर लेकर आया तो आप सेंटी हो गई, रोने लग पड़ी। पर अचानक अब आप यहाँ से जा भी रही है। क्या हुआ मामा पापा, क्या 10 साल का कोटा पूरा हो गया? फिर कुछ और रीजन है जो आप हमें नहीं बताना चाहते? आई नो भाई, कुछ तो बात है। मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ पर कोई हमें कुछ बताता ही नहीं है। नहीं बेटा, कुछ नहीं है, कुछ हो तो बताए ना आपको। फिर क्यों जा रहे हैं आप लोग वहाँ? सामान वहाँ है ना, इसलिए। प्लीज मामा, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ कि आप मेरे सामने एक्टिंग मत किया कीजिए। अब मैं बच्चा नहीं रहा, आपको नहीं बताना तो मत बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम झूठ मत बोला कीजिए। आप लोग सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि यहाँ ना रुकने का रीजन क्या है? अगर मैं समझ सकता हूँ तो बाकी सब भी तो समझ ही सकते हैं ना। और मुझे पता है क्या रीजन है। यही ना कि आप लोग यहाँ रहेंगे तो आपको दादाजी की याद आएगी, रोना आएगा। बट इट्स ओके, सबको आता है, और आपके पास तो चॉइस भी है यहाँ से जाने का। कम से कम आप बड़ी दादी के बारे में तो सोचिए, इतने सालों बाद मिल रही है आप उनसे, और इतनी जल्दी वापस भी जा रहे हैं। कब से वेट करी होंगी वो आपके यहाँ पर आने का, और आप कितना अटैच थी उनसे और वो आपसे। आई नो कि आप दादाजी से भी बहुत अटैच थी और उनको हर रोज याद भी करती थी किसी ना किसी बहाने से। लेकिन अब वो नहीं है तो कम से कम बड़ी दादी के बारे में तो सोचिए, कितनी अकेली है वो। कभी कभी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं बेटा। आई नो नक्श, हम लोग थोड़ा सेल्फिश होकर सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करो। प्लीज पापा, आज आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका डर है तो आपको फेस करना है। जब मैं डरता था या रोता था किसी भी बात पे, तो आप मुझे यही कहते थे ना, इसलिए आज आपके लिए भी वही बात अप्लाई होती है। आप इसे फेस करेंगे ही करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। प्लीज मॉम डैड, अभी जिद मत करो ना प्लीज, आपको यहीं रुकना होगा बस। हाँ ताऊ जी ताई जी, प्लीज आप रुक जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज रुक जाइए ना मामी, हम सब ने इतने सालों से आपको बहुत मिस किया। पूरी भरपाई तो नहीं हो सकती उसकी, लेकिन कुछ टाइम तो साथ बिता ही सकते हैं ना। हाँ मॉम डैड, प्लीज प्लीज प्लीज। भैया भाभी प्लीज रुक जाइए ना। रुक जाइए ना भाभी। ओ गॉड, कितनी मिन्नतें करवा रहे हैं आप लोग। सब लोग कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप तब भी यस नहीं बोल रहे। बट नो प्रॉब्लम, मैं यस बोल रहा हूँ आपके बिहाफ पर। मॉम डैड यहाँ रुक रहे हैं गाइस। बड़ी दादी, आप भी बोल दो इनको एक बार कि अगर ये लोग नहीं रुकेंगे ना तो आप इनसे कभी बात नहीं करेंगे।
मेरी मत मानो, मेरे लल्ला की मान लो। रुक जाओ। चलिए बाबूजी, हम निकलते हैं। बेटा, कोशिश किए बिना हार नहीं मानना। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 10 साल पहले भाभी मैं नाराज हुई थी। मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त उनका दुख इतना ज्यादा था और इतना ताजा था कि उन्हें कुछ भी कहना समझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज इतने टाइम बाद भी वो उसी बात को मन में लिए बैठी है। किसी को तो समझाना चाहिए ना उन्हें, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं, अंकल भी नहीं। उन्होंने हर हाल में भाभी माँ का साथ देने का निश्चय किया था अंशु। बाबूजी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका साथ दे रहा। मन तो कर रहा था कि मैं खुद ही बोल दूं, लेकिन बस चुप रह गया। हम सभी चुप थे बेटा। उनके घर के मामले में बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं। पर अपनी बहन की लाइफ में बोलने का तो है ताऊ जी। अंशु, तो चुप हो जा बेटा, बड़े हैं ना, वो देख लेंगे। शौर्य की माँ, चलिए आप भी कपड़े बदलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। जी नहीं, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। इतने सालों बाद मेरी बिटिया और जमाई साहब घर वापस आए हैं, अब उन्हें यही रुकना चाहिए ना। अब तो भाभी माँ को उन्हें माफ कर देना चाहिए ना। ये सब कैसे होगा ये जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चे अब वापस नहीं जाएंगे। भाभी माँ उन्हें अपने साथ रखना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, यहाँ रुक जाएंगे हमारे पास। नहीं तो यही कहीं आसपास रह लेंगे वो लोग, लेकिन उतनी दूर नहीं जाएंगे अब। क्यों बेचारे दो बच्चे सबके प्यार से वंचित रहे? क्यों दूर किया जा रहा है उन्हें हमसे, खुद से? बरसों बाद बच्चे वापस आए हैं और उन्हें कलेजे से लगाने के बजाय उनसे ये कह दिया कि कल वापस चले जाओ। और देखिए तो जरा अक्षरा और जमाई साहब को तो देखिए, टिकट करवा ली कल की। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कितना तड़पे हैं हम सब बच्चों के यहाँ आने के लिए बाल गोपाल। अब ऐसे नहीं हो सकता कि वो आते ही चले जाए वापस। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और रही बात भाभी माँ की, उन्हें ये खुद मनाएंगे। तो ठीक है शौर्य की माँ, हम भी आपके साथ यहीं बैठेंगे। हो सकता है हम दोनों अगर साथ में बोले तो आपके बाल गोपाल जल्दी हमारी बात मान जाए।
भाभी माँ ने हमें दिल से नहीं, इस घर से भी निकाल दिया है। अब हमारे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है नैतिक। अक्षरा, आप ऐसा मत कहिए। जब तक हमारे लौट जाने का बल नहीं आ जाता, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। देखिए ना, कल तक इस घर में आने की उम्मीद तक हमने छोड़ दी थी, लेकिन हम लोग आए ना। ये कमरा जिसमें हमारी कितनी सारी यादें बसी हुई हैं, कभी सोचा था कि लौट के वापस आ पाएंगे, लेकिन आए ना। मैंने सोचा था नैतिक, पर रिश्तों के साथ साथ जगह भी बदल जाएगी, ये नहीं सोचा था। जानी पहचानी होकर भी कितनी अनजान लग रही है ये दीवारें। ये वो कमरा है नैतिक जहां से हमने अपनी शादी की शुरुआत की थी, अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। हमारे हर दुख, हर खुशी का गवाह है ये कमरा। पर आज देखिए, आज अचानक से कितना अनजान लग रहा है ये कमरा। जैसे भाभी माँ की तरह इसने भी रिश्ता तोड़ दिया हो हमसे। ना इसकी आंखों में हमारे लिए कोई याद है, ना खुशी, सब बदल गया है। ताऊ जी, मम्मा पापा ने आपके लिए कपड़े भेजे। थैंक यू बेटा। यहाँ का है ना, एसी खराब है, पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। विंडो है, कूलर है, फैन है। मैं अभी सब ऑन कर जाती हूँ। आपको और कुछ हेल्प चाहिए? जी, अब प्लीज मम्मा को कुछ नहीं बताओगे ना? बेटा, हम मामा से कुछ नहीं कहेंगे। मैं मामा से कहूंगी कि मिष्टी कितनी अच्छी बच्ची है, उसने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। सच्ची? मैं अभी जाके सबको बता के आती हूँ। ईंट और पत्थर से बने हुए कमरे को, उसका मन अगर हम लोग बदल सकते हैं अक्षय, तो फिर इंसानों को क्यों नहीं? भगवान करे ऐसा ही होने। चलिए सो जाते हैं। नहीं नैतिक, मैं एक मिनट के लिए भी आंख बंद करके कुछ भी गंवाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि खुली आंखों से ये सब कुछ, ये सारी यादें अपने मन में बसा के ले जाऊं। फिर पता नहीं ये मौका मिले ना मिले। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।